आइए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि बैटरी की कुल ऊर्जा क्या होती है और उसकी कार्यकारी ऊर्जा क्या होती है और इन दोनों में अंतर क्या है। यह बैटरी आप देखिए 100 एम्पीयर आवर की लेड एसिड ट्यूबलर बैटरी है, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डिस्टिल्ड वाटर और एसिड डाला जाता है, जिसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है। यह कीमत में सस्ती होती है, इसलिए सभी लोग इसको आसानी से ख़रीद लेते हैं। अगर यह बैटरी फुल चार्ज कर दिया जाए तो इसका 60% ही हम लोग उपयोग कर पाते हैं। यह है सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। जी हाँ, SMF बैटरी है। यह अगर एक बार फुल चार्ज हो जाए तो इसका हम 70% ही उपयोग कर पाते हैं, उसके बाद यह डिस्चार्ज हो जाती है। इसका मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है, यह पैक होता है। यह बैटरी लिथियम आयन बैटरी है। अगर इसको हम एक बार फुल चार्ज कर दें तो इसका 80% तक एनर्जी का हम उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, यह बहुत ही अच्छी बैटरी होती है और यह बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री होती है। इसका कोई रख रखाव नहीं करना पड़ता है और बहुत टिकाऊ भी होती है। यह लिथियम फेरोफास्फेट बैटरी, यह कीमत में महंगी होती है और मेंटेनेंस फ्री होती है। अगर यह बैटरी एक बार फुल चार्ज हो जाए तो इसका हम 90% एनर्जी उपयोग कर सकते हैं, फिर यह डिस्चार्ज होती है, इसलिए यह बैटरी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं बैटरी के प्रकार। बैटरी कई प्रकार के होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, बैटरी 4 प्रकार का होता है। पहला लेड एसिड ट्यूबुलर बैटरी, जो आजकल सभी घरों में पाया जाता है। इसकी कीमत भी कम होती है। इसमें हम लोग डिस्टिल्ड वाटर या एसिड डालते रहते हैं समय समय पर। इसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है लेड एसिड बैटरी का। और दूसरा आपका आता है सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, SMF इसको बोलते हैं। ये मेंटेनेंस फ्री होता है, इसका रख रखाव नहीं करना पड़ता है और ना ही इसमें हम डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं और ना ही एसिड। ये पूर्ण रूप से पैक होता है। तीसरे नंबर की बैटरी है लिथियम आयन बैटरी। ये भी मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है, इसमें भी कुछ नहीं डालते हैं। चौथी बैटरी है लिथियम फेरो फास्फेट बैटरी। ये भी मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, लेकिन इन दो बैटरी जो है लिथियम आयन बैटरी और लिथियम फेरोफास्फेट बैटरी, इसकी कीमत अधिक होती है, इसलिए इसको लोग ले नहीं पाते हैं। और लेड एसिड बैटरी जो है ये कम कीमत की होती है, इसलिए सब लोग इसे ले लेते हैं, लेकिन इसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है। समय समय पर इसमें तेजाब और डिस्टिल्ड वाटर ये सब डालना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ देखेंगे इसका DOD। इस DOD होता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, यानी बैटरी किस लेवल पे आके डिस्चार्ज हो जाती है। हर बैटरी की एक सीमा होती है। अगर बैटरी हम 100% चार्ज कर लेते हैं तो पूरा 100% हमें रिजल्ट नहीं देती है, वह कुछ परसेंट पे आके वह डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे लेड एसिड जो बैटरी है उसका DOD है 60%, यानी अगर लेड एसिड बैटरी हम 100% चार्ज कर लेते हैं 100%, तो ये 60% पे आते आते डिस्चार्ज हो जाती है। उसी प्रकार सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी का DOD 70% है, लिथियम आयन बैटरी का 80% है और लिथियम फेरोफास्फेट का 90% है। यानी लिथियम फेरोफास्फेट बैटरी अगर हम 100% चार्ज कर लेते हैं तो इसका हम 90% हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तब जाके डिस्चार्ज होगी। इसलिए बहुत ही उत्तम किस्म की बैटरी होती है और महंगी भी होती है। अब आइए हम देखते हैं, अगर आपके पास लेड एसिड बैटरी है तो उसकी कुल ऊर्जा तथा कार्यकारी ऊर्जा कैसे निकालें। अगर आपके पास लेड एसिड बैटरी है, आपकी बैटरी है 12 वोल्ट की है और 100 एम्पियर आवर की है, तो आपको दोस्तों यहाँ पता होगा ये 12 वोल्ट है गुणे 100 एम्पियर आवर की है, ये बैटरी है आपका। और यहाँ वाट इसका जैसे हम निकालते हैं तो वोल्टेज गुणे एम्पियर का अगर हम गुणा कर देंगे तो वाट हो जाएगा। तो बैटरी की कुल ऊर्जा हम निकालने के लिए आप देखिए बैटरी की कुल ऊर्जा WH, तो बैटरी हमारी 12 वोल्ट की है और 100 एम्पियर आवर की है, तो दोनों को गुणा कर देंगे तो आपका इतना आ जाएगा 1200 वाट आवर, यानी कुल ऊर्जा इसकी हो जाएगी 1200 वाट आवर, इसकी कुल ऊर्जा होगी बैटरी की। चूँकि ये बैटरी अगर आपका 100% फुल चार्ज होने के बाद इसका कुल ऊर्जा 1200 वाट आवर हो जाएगा,
अब ये 1200 वाट आवर हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका DOD जैसे ऊपर बताया गया है कि लेड एसिड बैटरी का जो DOD होता है वह 60% होता है। तो इसका अब हमें 60% निकालना होगा। इसका DOD डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 60% है। तो उपयोगी ऊर्जा यानी इसका हम कितना ऊर्जा उपयोग कर सकते हैं ये अब हम निकालेंगे। तो यहाँ हम 1200 इसकी कुल ऊर्जा हो गई गुणे 60% इसका निकालेंगे, ऐसे कट गया, आपका आ जाएगा 720। यानी इसकी कुल ऊर्जा 720 वाट आवर होगी जो हम इस्तेमाल करेंगे। इससे अधिक इसका ऊर्जा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार तो हम किसी भी बैटरी का उपयोगी ऊर्जा आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि घर में आपके जो भी उपकरण लगे हैं वह कितना ऊर्जा कंज्यूम करते हैं और आपके लिए बैटरी कितना बड़ा लेना होगा, या आपके पास जो बैटरी है उससे आपके घर के उपकरण कई घंटे चलेंगे। इसकी गणना भी बहुत आसान है। आप पहले एक तरफ घटक लिख लीजिए, आपके घर में कितने घटक लगे हैं। जैसे 5 वाट का बल्ब लगा है, 9 वाट का बल्ब है, 80 वाट का एक पंखा मान के चलिए और 60 वाट की आपकी टीवी हो गई। यहाँ मात्रा लिख लेंगे, कई के लगा रहे हैं। 5 वाट का बल्ब 2 है, 9 वाट का बल्ब 2 है, 80 वाट का पंखा एक चला रहे हैं, 60 वाट का एक चला रहे हैं। मतलब हम आपको अनुमान बता रहे हैं। आपके यहाँ जितना भी उपकरण इस्तेमाल कर रहे होंगे वो सब आप इस प्रकार से जोड़ के कुल वाट निकाल लेंगे। अब 5 वाट का 2 बल्ब है तो कुल 10 वाट हो गया। 9 वाट का 2 बल्ब है तो 18 वाट हो गया। 80 वाट का एक पंखा है तो 80 वाट हो गया और 60 वाट की एक टीवी है तो 60 वाट होगी। अब कुल वाट हम यहाँ जोड़ लेंगे, आपका हो जाएगा 168। यानी 168 वाट का आपका एक दिन में आपका ये कंज्यूम हो रहा है, इतना आपका खर्चा है। तो आप अब निकालेंगे कि अगर आपके बैटरी की कार्यकारी ऊर्जा 720 है, आपके बैटरी की जो उपयोगी ऊर्जा है वो 720 वाट आवर की है और आपके घर का खर्चा है 168 वाट। तो इसका कार्यकारी समय यानी इस बैटरी से 100 एम्पीयर की इस बैटरी से आपका कुल घर का उपकरण कई घंटा चलेगा। तो इसके लिए हम 720 यहाँ ऊपर लिख लिए। 720 वाट आवर हम इस्तेमाल कर सकते हैं और 168 वाट का खर्चा है। तो वाट से वाट कट गया। अब 168 से 720 में भाग देंगे तो 4.2 वाट आवर्स आएगा। यानी हम अपने घर में 100 एम्पीयर की इस बैटरी से 4 घंटा 28 मिनट यानी हम उपकरण सभी चला सकते हैं। अगर यहाँ हम उपकरणों की संख्या और बढ़ाते हैं तो ये और कम समय चलेगा, उपकरण की संख्या और यहाँ घटा देते हैं तो 1 घंटा यहाँ और बढ़ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपने घर के बैटरी के खर्चे और सभी प्रकार की बैटरी की आप कार्यकारी ऊर्जा और DOD ये सब आसानी से निकाल सकते हैं।